ग्रीन मोल्ड ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में ये कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसको प्रिवेंट और कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल चंडे। जीपीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ग्रीन मोल्ड को सॉल्व करने के लिए, ग्रीन मोल्ड प्रॉब्लम को बैग से निकालने के लिए या फिर बैग्स में या ग्रीन मोल्ड आए ही नहीं, इसके लिए जो भी स्टेप्स हमें उठाने हैं, जो भी चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें हम आज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है हाइजीन एंड स्टरलाइजेशन। इसमें भी दो सब पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला सब पॉइंट है थॉरो क्लीनिंग। आपके पास में जो भी रूम है, जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज करने वाले हो, उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। दूसरा जो सब पॉइंट्स है वो है स्टरलाइज सबस्ट्रेट। जो भी हमारे पास में सबस्ट्रेट है, जो भी हम भूसा है, जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है जिसको हम यूज करने वाले हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर लीजिए। क्योंकि इक्विपमेंट स्टरलाइज करने के बाद में जो सेकंड चीज़ जो बचती है वो है स्ट्रॉ, जिसको स्टरलाइज करना ज़रूरी होता है। उसको भी स्टरलाइज करने के कुछ बहुत अलग 2-3 मेथड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टीम स्टरलाइजेशन मेथड है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है जिसको बॉइलिंग वाटर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, और एक है केमिकल स्टरलाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें हाइजीन और स्टरलाइजेशन में मेंटेन करनी है। सेकंड पॉइंट है गुड क्वालिटी स्पॉन। ये जो स्पॉन हम मशरूम कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको एक रेप्यूटेबल सप्लाई, एक हाई क्वालिटी स्पॉन सप्लाई करने वाला व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या फिर एक लैब होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी आप स्पॉन परचेस कर रहे हो वो गुड क्वालिटी, हाई यील्डिंग क्वालिटी रहने वाला बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी क्वालिटी का स्पॉन आपको नहीं मिलता है तो हम भी सप्लाई करते हैं, आप हमसे भी मशरूम स्पॉन परचेस कर सकते हो। तो हम भी जो है ओयस्टर मशरूम स्पॉन, मिल्की मशरूम स्पॉन, पैडी स्ट्रॉ और अदर बटन मशरूम स्पॉन भी सप्लाई करते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी पे रेट्स डिपेंड होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो एक हाई यील्डिंग क्वालिटी वाला स्पॉन आपको देखना है, उस स्पॉन को यूटिलाइज करना है, उसके बाद में ट्रस्ट करना है कि ये जो स्पॉन सप्लायर है ये रेप्यूटेड है, हाई यील्डिंग क्वालिटी देता है और अच्छी क्वालिटी का स्पॉन आपको सप्लाई करता है। दूसरा सब पॉइंट है स्पॉन का स्टोरेज। स्पॉन का स्टोरेज सही जगह पे, कूल ड्राई प्लेस पे मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करके उसका स्टोरेज करना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर भी टेम्परेचर में कम ज़्यादा हो जाता है तो स्पॉन की क्वालिटी में, उसकी मैच्योरिटी में खराबी आ जाती है और स्पॉन भी खराब हो जाता है। तो सही तरीके से स्टोरेज करना, सही तरीके से उसका यूटिलाइज करना, सही जगह से परचेस करना, ये गुड स्पॉन क्वालिटी सिलेक्शन के कुछ पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट है एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में दो सब पॉइंट्स और आएंगे। एक है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना और दूसरा जो है फ्रेश एयर एक्सचेंज का होना। क्योंकि कल्टीवेशन में ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर जो है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली अगर रहता है तो ओयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है। अच्छी यील्डिंग के लिए एक मशरूम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हाई ह्यूमिडिटी रखना भी ज़रूरी है। 70-80% से लेके 90% तक आप ह्यूमिडिटी रख सकते हो, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी का मतलब ये नहीं है कि आप 100% ह्यूमिडिटी कर दो। क्योंकि रेनी सीजन में, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में हाई ह्यूमिडिटी होती है, तो वो भी एग्जॉस्ट फैन के जरिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं, प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दोनों अच्छी तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी है। और इसी में एनवायरमेंटल कंट्रोल में हमें सेकंड सब पॉइंट जो है ध्यान में रखना है कि फ्रेश एयर एक्सचेंज। अगर सही तरीके से अंदर की हवा बाहर फेंकी जाती है, एक्सेस मॉइस्चर बाहर फेंका जाता है, अंदर की एक्सेस गर्मी जो है, टेम्परेचर जो बाहर फेंका जाता है, तो प्रॉपर तरीके से फ्रेश एयर एक्सचेंज होता है और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ में वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छे से रहता है और इससे ग्रीन मोल्ड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चौथा पॉइंट है सबस्ट्रेट प्रिपरेशन। सबस्ट्रेट प्रिपरेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक है प्रॉपर मिक्सिंग और दूसरा है मॉइस्चर चेकिंग। मॉइस्चर चेकिंग तो आपको अच्छी तरीके से हम ट्रेनिंग सेशंस में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं प्रैक्टिकली, चाहे प्रैक्टिकल सेशन हो, ऑनलाइन सेशन हो, दोनों भी सेशंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन मॉइस्चर चेकिंग के बाद में एक बात जो होती है कि जो सबस्ट्रेट प्रिपरेशन के लिए जो पीएच लेवल मेंटेन करना होता है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जिप्सम और लाइम पाउडर यूज़ करके भी प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं सबस्ट्रेट का। तो हम तो
मोस्टली ये चूना भी, जिसको लाइम पाउडर कहा जाता है, और जिप्सम, ये कभी नहीं डालते हैं। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जितना ऑर्गेनिक हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है वो करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉपर मिक्सिंग तो हम नहीं करते, लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग बहुत सारे लोग इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जो होता है मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके लिए 3 चीज़ें बताते हैं। भूसे को पकड़िए, दबाइए, पानी गिरना नहीं चाहिए, फेंक दीजिए, स्प्रेड हो जाना चाहिए, और हाथ के ऊपर हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। तो 40 to 50% मॉइस्चर भूसे में होना चाहिए, तभी जाके माइसिलियम स्पॉन्ड्रेन बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर इसमें वाटर मॉइस्चर ज़्यादा तरीके से रहता है तो ये जो है ग्रीन मोल्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 5वां पॉइंट है स्पॉनिंग टेक्निक। यूज क्लीन टूल्स फॉर हैंडलिंग द स्पॉन। जब आप बैग्स भरते हो तो अच्छे टूल्स यूज़ करिए। योर हैंड शुड बी क्लीन बाय डेटॉल और बाय सोप। जिससे भी आपको हैंड वॉश करना है वो कर लीजिए, हाथ स्वच्छ होने चाहिए। बेस्ट वे हैंड ग्लोव्स यूज़ करिए आप, ठीक है। और जो स्पॉनिंग कर रहे हो तो ये सारे टूल जो है पूरी तरीके से क्लीन होने चाहिए। सेकंड सब पॉइंट्स है इवन डिस्ट्रीब्यूशन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने के लिए वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से आपको सभी लेयर्स में सही तरीके से स्पॉनिंग करनी है। एक जगह कम डाल दिया, एक जगह बहुत ज़्यादा डाल दिया तो प्रॉपर कॉलोनाइजेशन नहीं होता है। तो प्रॉपर जितना भी आपको स्पॉन लेना है वो सही से लीजिए और डालिए, और हाइजीन मेंटेन करिए। बेस्ट टूल्स यूज़ करिए, स्वच्छ वाले टूल्स यूज़ करिए, जिससे कंटेमिनेशन या ग्रीन मोल्ड आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। 6वां पॉइंट है इंक्यूबेशन एंड फ्रूटिंग कंडीशंस। इसमें एक सब पॉइंट है मॉनिटरिंग बैग्स। बैग्स का ध्यान रखना, इंक्यूबेशन पीरियड में, प्रोडक्शन पीरियड में सही तरीके से ध्यान रख के उसका कल्टीवेशन के लिए माइसिलियम रन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही तरीके से माइसिलियम रन नहीं हो रहा है, इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो समझ जाइए आपके कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है। स्ट्रॉ में प्रॉब्लम हो सकता है, स्टरलाश में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पॉन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। 8 दिन के ऑनलाइन सेशन के बाद में 1 दिन का प्रैक्टिकल सेशन हम लेते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। तो मॉनिटरिंग बैग्स, कौन से बैग किस तरीके के हैं, ख़राब है, ये समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को फ्रूटिंग कंडीशन ही नहीं पता होता है। जो ब्लैक इंक कैप अनवांटेड फंगस निकल के आ जाती है, वाइट फंगस निकल के आ जाती है, उसी को ही लोग मशरूम समझते हैं। कल ऐसा ना हो कि मशरूम वो हार्वेस्ट करके पैकिंग करके मार्केट में लेके जाए, तो इससे जो है बहुत बड़ी चीज़ खराब हो सकती है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ध्यान में रखिए कि इस तरीके के लिए आपको प्रॉपर oyster मशरूम कौन सा है, मिल्की मशरूम कौन सा है, पैडिस्टो मशरूम कौन सा है, बटन मशरूम कौन सा है, ये समझना ज़रूरी है। नए ग्रोवर्स को ये सारी चीज़ें नहीं समझती है, उन्होंने देखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए ये बैग्स मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। बैग्स भरने के बाद में प्रॉपर सीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योर करिए कि बैग्स शुड बी टाइट एंड प्रॉपर सील्ड। अगर टाइट और सील्ड नहीं है तो बैग्स में कंटेमिनेशन के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान में रखिए कि बैग्स में कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए बैग्स को प्रॉपर तरीके से होल्स करिए। अब ये भी 2 चीज़ें होती हैं, बैग्स में होल करें या ना करें, कितने होल्स करें। इसलिए सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के जरिए तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी 350 वीडियोज़ हमने बनाए। छोटे मोटे ग्रोवर्स है, गरीब ग्रोवर्स है, गरीब किसान है, उनके लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन जो पे कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, कम समय में अच्छे से सीख सकते हैं, वो लोग तो ये 350 वीडियोज़ देखते नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली ट्रेनिंग लेंगे। आपके आसपास भी कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो इंश्योर करिए प्रॉपर तरीके से कि क्या वो सही ट्रेनर है, सही इंस्टीट्यूशन है, तभी आप वहाँ पर जाइए। और कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पैसे दे के 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 दे के फंसे मत। सही जगह सही इन्वेस्टमेंट करके सही से मशरूम का कल्टीवेशन करिए। 7वां पॉइंट है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो ग्रीन मोल्ड को हटाने के लिए। लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट कौन से करनी चाहिए, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको अगर उसको प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करने के लिए जो भी मैंने मेथड्स बताए वो आप फॉलो कर सकते हो। बाद में उसको क्योर करने से अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी क्योर ही कर सकते हैं ना, ग्रीन मोल्ड आया है तो ये क्योर होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी चीज़, उसमें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट में केमिकल्स जाएगा, मशरूम नहीं निकलेंगे तो उसमें भी केमिकल का परसेंटेज रहेगा। तो ट्राई टू प्रिवेंट, कि पहले से उसको हम प्रिवेंट कर सके और उसको जो है आने के लिए अवॉइड कर सके। इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। 8वां पॉइंट है रोटेशन एंड रेस्ट पीरियड। देखो, रोटेशन एंड रेस्ट पीरियड का मतलब यही है कि आपको जो है क्रॉप रोटेशन लेते रहना है।
क्रॉप रोटेशन एक पॉइंट है जिसमें हमने मशरूम के बैग्स लगाए, 60 दिन तक मशरूम की अच्छी तरीके से प्रोडक्शन किया, फिर जो ऐसे फ्रूटिंग्स निकलेगा, फिर मशरूम हार्वेस्ट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। 60 डेज़ के बाद में प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन अगर और 1 महीना रख सकते हो तो 90 डेज़ के लिए रख लीजिए, 30 दिन और बढ़ा दीजिए, मशरूम का फ्रूटिंग्स उसमें से अच्छे से ले लीजिए। लेकिन ये क्रॉप लगाने के बाद में, इसका साइकिल ख़त्म होने के बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है मशरूम को हम ध्यान रखेंगे कि आपका क्रॉप रोटेशन हो चुका है। क्रॉप रोटेशन होने के बाद में आपको जो है जगह रेस्ट पीरियड के लिए रखना है। अब रेस्ट पीरियड क्या होता है, रेस्ट पीरियड से हमें ध्यान में रखना है कि हमारा बचा हुआ जो पीरियड है इसको अब क्लीनिंग के लिए लगाएंगे। 8 से 15 दिन तक हम इसको क्लीन करेंगे, पूरी तरीके से ड्राई करेंगे, केमिकल स्प्रे कर देंगे, नीम ऑयल स्प्रे करेंगे, फॉर्मेलिन स्प्रे कर सकते हैं और रूम को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो आगे आने वाली जो हमारी बैच है, अगली बैच जो है, उसमें इस तरीके के कंटेमिनेशन या फिर माइक्रोब्स या फिर ट्राइकोडर्मा वगैरह आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। और इस तरीके के आप जो प्रैक्टिसेस है ये यूटिलाइज कर सकते हो और इसको यूटिलाइज करके आप ग्रीन मोल्ड को, अनवांटेड फंगस को, बिना काम के फंगस को आने के लिए रोक सकते हो। तो ये प्रैक्टिसेस है, इम्प्लीमेंट करिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरीके के वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। आपको अगर ट्रेनिंग्स लेना है तो दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे शेयर करिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। अगर आपको ड्राइड मशरूम सप्लाई करना है बल्क लेवल में तो ड्राई मशरूम सप्लाई कर सकते हो। मार्केट में 500-600 रुपये रेट चल रहा है। अभी एमपी से कॉल आया था, 400-450 रेट उनको दे रहे, हम 600 रुपये रेट दे रहे हैं। अगर बहुत ही अच्छा क्वालिटी है 700 रुपीज़ रेट को देने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ज़रूर हमसे बात करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।